हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम। आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस .com में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। उसी का हम लोग VBI इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन आंसर को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से कई बार पूछे जा चुके हैं और जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी प्रश्न का आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन नहीं बने उसको तुरंत स्क्रीनशॉट लेना है और जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद 1 से 2 बार उसको देख लेना। तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो है इस चैप्टर का पूरा थ्योरी आपको पढ़ा दिया गया है यात्रियों के नजरिए, जहां पर हम लोग 3 व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है अल-बिरूनी के बारे में, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में और इब्न बतूता के बारे में। तो इन तीनों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। पूरा थ्योरी जो है आपको पढ़ा दिया गया है। जो भी थ्योरी यानी कि एक्सप्लेनेशन को नहीं देखे हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाकर के आप उन तीनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आप लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर आपको जाएंगे ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श का कहा जाता है, यानी कि कभी कभी आपको बोला जाएगा दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श का उपाधि मिला है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसीलिए जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण करवाया था, शुरू किया था, है ना। 2 आदमी मिलकर बनाया था कुतुब मीनार को। एक था आपका कुतुबुद्दीन, एक था इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो शुरू किया था और इल्तुतमिश जो है वो खत्म किया था काम को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ही नाम पर कुतुब मीनार नाम पड़ा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, इंडिका के लेखक कौन है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार आपको पूछा जा चुका है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे मेगास्थनीज। ध्यान रखिएगा, इंडिका के लेखक अगर आपको पूछा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज, है ना। कौटिल्य के बारे में आप लोग बताएंगे कि अच्छा, अल-बिरूनी के बारे में सबको पता ही है। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल-बिरूनी। किताबुल हिंद, अल-बिरूनी की बुक का नाम क्या है? किताबुल हिंद। कौटिल्य के बारे में आप लोग बताइएगा, अर्थशास्त्र कौटिल्य, है ना। तो इंडिका के लेखक कौन हो जाएगा यहाँ पर? मेगास्थनी हो जाएगा। राइट आंसर सेकंड के आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? देखिए हमने आपको बताया था कि अल-बिरूनी को जो है बंदी बना करके लाया गया था। तो यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि अल-बिरूनी जो है किसके साथ भारत आया था। आपको यहाँ पर 2-3 प्रश्न आपको बताते हैं। सबसे पहला, अल-बिरूनी जो कि एक किताब लिखा था जिसका नाम था किताबुल हिंद। अल-बिरूनी कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था। वहां पे एक जगह था, है ना, वही जगह का नाम आपको बताना, फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। जी बिल्कुल, ख्वारिज़म नाम था उसका, है ना। तो अल-बिरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान का था। एक जगह है उज्बेकिस्तान में जिसका नाम था ख्वारिज़म। तो अल-बिरूनी कौन सी किताब लिखा है? किताबुल हिंद। ये कहाँ का था? ख्वारिज़म का, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। अच्छा, वो भारत कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में। ध्यान रखिएगा, 11वीं शताब्दी में जो है अल-बिरूनी भारत आए थे। किसके साथ भारत आए थे? ये प्रश्न आपको पूछा गया। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आएंगे महमूद गजनी के साथ, है ना, गजनवी के साथ। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। बहुत बार आपको पूछा गया है तो आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। ईत्सिंग, फाहियान, ह्वेनसोंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा गुप्त काल में जो है कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? बिल्कुल 4 के राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे फाहियान, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। फाहियान कहाँ के थे, कहाँ का था? बिल्कुल चीन का था, इसीलिए इसको चीनी यात्री कहा जाता है। तो गुप्त काल में चीनी यात्री जिसका नाम था फाहियान, वही जो है भारत आया था। ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? देखिए कई बार आपको पूछा गया है, रूस में जो है यानी कि रूस जो देश है उसमें भारत विद्या का जनक वहां पर किसे कहा जाता है? निकोलो कोंटी को, जीएस लिबिदेव को, कार्ल मार्क्स को, इनमें से कोई नहीं। 5 का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको जाएंगे जीएस लिबिदेव को, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको जाएंगे 6, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? हमने आपको कहा था इब्न बतूता, वो किताब का नाम आप लोग फटाफट बोलिएगा। बिल्कुल रिहला। हाँ, ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत था, है ना, यानी कि जो वो उन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम क्या था? रिहिला। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको कई बार पूछा गया इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो इब्न बतूता जिस किताब को लिखा था उसका नाम था रिहिला। अच्छा, इब्न बतूता भारत कब आए थे? आपको पूछा भी जाता है 14वीं शताब्दी में। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको पूछा गया, मैं आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं कि इब्न बतूता जो है वो भारत कब आए थे। अल-बिरूनी जो है 11वीं शताब्दी में भारत आए थे, है ना। उसी तरीके से इब्न बतूता जो है 14वीं शताब्दी में और फ्रांसवा बर्नियर जो है वो 17वीं शताब्दी में। तो ये तीनों प्रश्नों को जो है आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। अच्छा, ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये मोरक्को का रहने वाला था, है ना।
ये जिद्दी एक प्रकार का बोल सकते हैं कि जिस किसी किसी को होता है ना घूमने का बहुत ज्यादा शौक होता है, तो इब्न बतूता जो है इसको भी बहुत ज्यादा घूमने का शौक था। ठीक है, तो इब्न बतूता अपना यात्रा के दौरान किस भाषा में लिखा है, प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। बिल्कुल इसके राइट तो आएंगे अरबी में, ध्यान रखिएगा अरबी में, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, अल बिरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। देखिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको एक एक ऑप्शन को देख के आंसर देना है। यूनानी भाषा का, हिब्रू भाषा का, सीरियाई भाषा का, संस्कृत भाषा का। तो बताइए किस भाषा का जानकार नहीं था। संस्कृत का तो था ही, सीरियाई का भी था, हिब्रू का भी था, यूनानी का नहीं था। राइट आंसर आपके 7 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, इसी तरीके से आप लोग को आंसर देना है अपने एग्जाम में भी, है ना। अल बिरूनी भारत किस शताब्दी में आया था, अभी हमने आपको बताया अल बिरूनी जो है वो भारत आए थे 11वीं शताब्दी में। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 9, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, इब्न बतूता के बारे में, और अभी हमने आपको बताया, ये देखिए कई बार आपको पूछा गया है ना, फटाफट आंसर दीजिएगा। इब्न बतूता जो है मोरक्को का रहने वाला था, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था। बताइए वो कौन सा विदेशी यात्री था जो कि पुराणों का अध्ययन किया था, यानी कि पुराण जो है उसको पढ़ा था। अल बिरूनी, बर्नियर, इब्न बतूता, टैवर्नियर। बिल्कुल 10 के यहाँ पर सही जवाब आपको जाएंगे वह अल बिरूनी। ध्यान रखिएगा ये अल बिरूनी जो है अपने जमाने के बहुत बड़े जानकार थे, बहुत ज्यादा विद्वान थे ये, और इन्होंने जो है कई भाषाओं को सीखा था, है ना। तो उसमें से यहाँ पर आकर के जो है वो संस्कृत भाषा को भी सीखा था, और उन्होंने जो है यहाँ पर आकर के पुराणों का अध्ययन किया था। अच्छा, पुराण का मतलब मुस्लिम लोग हदीस जो बोलते हैं, हदीस, है ना, हदीस। तो उसी तरीके से जो हिंदू धर्म में है उसी को पुराण बोला जाता है, और इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में उसी को हदीस बोला जाता है। तो आप लोग को अब चीजें समझ में आ रही होंगी। तो किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था, अल बिरूनी ने। बिल्कुल 10 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया था। हमने आपको जब थ्योरी पढ़ाया था वहां पर इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से बताया था, और आपको बताया था कि ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप सबको पता है, एक फ्रांसवा बर्नियर नाम का व्यक्ति था जो कि भारत में घूमने आया था 17वीं शताब्दी में। अच्छा, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का था, फ्रांस का रहने वाला था, है ना। तो उन्होंने जो है आंखों देखा हाल एक 12 साल की लड़की की देखा था, है ना। उसने देखा था कि एक 12 साल की लड़की है जो कि एकदम आग में कूद जाती है, अपने मन से कूद जाती है। उसकी एज कितनी होती है, सिर्फ 12 साल, सिर्फ 12 साल। तो उसी के बारे में कौन देखा था, बिल्कुल किसने देखा था, आप लोग को बोलना है, फटाफट यहाँ पर आंसर देना है। इब्न बतूता, मार्को पोलो, अल बिरूनी, टैवर्नियर। यहाँ पर आपका नाम जो है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, ठीक है, अल बिरूनी। अच्छा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो अल बिरूनी होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये 12 साल का जो उम्र हम आपको बताया कि 12 साल की लड़की जो है वो आग पे कूद जाती है, तो ये कौन देखा था, ये देखा था आपको फ्रांसवा बर्नियर। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल ये किसने प्रस्तुत किया था, तो ये अल बिरूनी ने किया था, है ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, बिल्कुल। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था। बताइएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी। तो बताइए इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था। बिल्कुल 12 के जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के, है ना। इसी के शासन काल में जो है इब्न बतूता वो क्या है, भारत आए थे। ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी। अभी हमने आपको बताया कि इब्न बतूता जो है 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी, भारत में आए थे, है ना। तो 13 के यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे ऑप्शन डी, 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता जो है भारत आए थे। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, बिल्कुल रेहला। अब देखिए अगला प्रश्न, किताबुर रेहला। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको सिर्फ रेहला दे देगा, कभी कभी आपको रिहला दे देगा, है ना। कभी कभी आपको दे देगा रिहला, कभी कभी दे देगा रेहला, और कभी कभी दे देगा किताबुर रेहला। ये तीनों एक ही चीज है ना, ये तीनों नाम एक ही चीज का नाम है, यानी कि एक ही किताब का नाम है। तो बताइए किताबुर रेहला जो है वो किसका यात्रा वृत्तांत है, यानी कि किसका यात्रा वृत्तांत उसमें मिलता है। 2018-2020 में पूछा गया है, बिल्कुल राइट रहेंगे इब्न बतूता। यात्रा वृत्तांत का मतलब क्या हो गया, यानी जब वो सफर कर रहे थे तो उस वक्त में उन्होंने जो जो चीज देखा उनको जो है अपने बुक में लिखा, है ना, इसी को बोलते हैं यात्रा वृत्तांत। तो ये किसका यात्रा वृत्तांत था, किताबुर रेहला किसका यात्रा वृत्तांत था, बिल्कुल इब्न बतूता का, ऑप्शन सी 14 का राइट रहेंगे। ये मोरक्को का रहने वाला था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है। देखिए वही प्रश्न आपको घुमा के पूछा गया है, बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे इब्न बतूता, है ना। तो रेहला नामक जो किताब है वो किसका है, वो है इब्न बतूता का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। आप लोग बताइएगा, काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलजी वंश का संस्थापक, बिल्कुल 16 के आप राइट आंसर जाएंगे फिरोज खिलजी। ध्यान रखिएगा खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, फिरोज खिलजी है। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर
16 का, बिल्कुल। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? बताइएगा, सुल्तानों में घोड़ों को दागने की जो प्रथा है उसकी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने? बिल्कुल 17 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अच्छा, किसी को भी अगर पीडीएफ लेना हो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो है आपको लिंक मिलेगा, वहां पर उस लिंक पे सिर्फ क्लिक कीजिए, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। जाकर के आप पेड कोर्स ज्वाइन कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है मिल जाएंगे। पूरे 12 क्लास का आर्ट्स का पीडीएफ मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, तो एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा। अब देखिए अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल आप सबको पता ही होगा, कई बार हमने आपको ये पढ़ाया भी है ना, इब्राहिम लोदी के बारे में। हाँ जी हाँ, आप सबको पता होगा 1526 ईस्वी में अकबर जब मुगल सल्तनत की स्थापना की थी, यानी कि मुगल वंश का जब स्थापना हुई थी, तो उसी समय जो है अकबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश से संपर्क रखता था, है ना। आने वाले अध्याय में हम लोग इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में जो है कई वंश था। दिल्ली जैसे एक सल्तनत है, तो इस सल्तनत में कई वंश आया, है ना। तो उनमें से एक वंश था जिसका नाम था लोदी वंश। जैसे आपको हमने पढ़ाया है पिछले अध्याय में कि सॉरी, आगे आने वाले अध्याय में चैप्टर 7 में पढ़ाएंगे। विजयनगर का जो है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर जो चैप्टर है, उसमें हम लोग कई वंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कई वंश, तुलु वंश हो गया, सुगम वंश हो गया, तो कई वंश के बारे में आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। तो जैसे दिल्ली सल्तनत था, तो एक सल्तनत था, इसमें कई वंश था, जिसमें से एक लास्ट वंश था जिसका नाम था लोदी वंश। तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। इसीलिए जब ये लोदी वंश खत्म हुआ उसी समय दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो गया, क्योंकि लोदी वंश जो है वो आखिरी था। तो जब लोदी वंश खत्म हो गया तो दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो गया। तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक कहा जाता है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। कौन? इब्राहिम लोदी। और ये जो है बाबर के साथ जब लड़ाई कर रहे थे 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में, इब्राहिम लोदी की बहुत जबरदस्त हार हुई थी और उसके बाद मुगल सल्तनत का स्थापना हुआ, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न आपको, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? बिल्कुल फटाफट आप लोग को आंसर देना है। चांद बोबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान, मुमताज महल, या फिर आपको फटाफट आंसर देना है ना। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुगल शासक कौन थी? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपके हो जाएंगे रजिया सुल्तान। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछे जा चुके हैं ना। तो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक जो है वो रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? बताइएगा, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री था जो कि भारत आया था? अब्दुल रज्जाक, अल बरूनी, बर्नियर, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, हुमायूं जो है वो दूसरा मुगल शासक था, है ना। पहला मुगल शासक था आपका बाबर, और दूसरा नंबर पे जो है वो कौन था? हुमायूं, और तीसरा नंबर पे अकबर। तो ये सभी चीज को आपको ध्यान रखना है। 20 के राइट आंसर बिल्कुल आपको हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, क्योंकि इसके वक्त में कोई भी यात्री जो है भारत नहीं आया था। अब देखिए अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जय सिंह, या फिर गेसुदराज, या फिर चंदबरदाई, है ना। तो बताइए पृथ्वीराज रासो का जो लेखक है वो कौन था, राइटर कौन था? बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे चंदबरदाई। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यही जो है पृथ्वीराज रासो का लेखक था, राइटर था, ऑथर था, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? आप लोग को मैंने कई बार बताया, फ्रांसवा बर्नियर जो है नाम में ही छुपा हुआ है इसका देश का नाम। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का था? फ्रांस का था। तो ये जो है फ्रांस से भारत आया था, है ना। तो फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? फ्रांस से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, फ्रांसवा बर्नियर था, अच्छा ये प्रश्न आपको पूछा गया और मैंने आपको बताया भी था जब आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहे थे कि फ्रांसवा बर्नियर जो है पेशे से क्या था। तो बिल्कुल आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी। वो एक चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था, और एक इतिहासकार भी था, है ना। तो ये सभी था। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है सब कुछ था, चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24, बर्नियर किसके काल में भारत आया था? अच्छा ये तो आप सबको पता है, बर्नियर जो है वो 17वीं शताब्दी में भारत आया था, लेकिन किसके काल में? तो आप लोग बताइए 17वीं शताब्दी में किसका शासन काल था? बिल्कुल 24 के आंसर आएंगे शाहजहां का, है ना। शाहजहां का शासन काल था 17वीं शताब्दी में। आगे आने वाले अध्याय में हम लोग शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, इन सभी के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, बस थोड़ा सा आप लोग याद रखिए। 24 का आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे शाहजहां। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 25, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। मैंने आपको कहा था जैसे इब्न बतूता का बुक का नाम क्या है, आप लोग को फटाफट जवाब देना है, प्लीज कमेंट में फटाफट कमेंट कीजिए। अल बरूनी का बुक का नाम, अल बरूनी का बुक का नाम है किताबुल हिंद, है ना। इब्न बतूता का बुक जिसको हम लोग यात्रा वृत्तांत बोलते हैं उसका नाम क्या है? रिहिला। तो उसी तरीके से फ्रांसवा बर्नियर जो है उन्होंने भी एक किताब लिखा था जिसका नाम था
ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर। ध्यान रखिएगा, ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर, ये बुक का नाम है। किसका बुक का नाम है? फ्रांसवा बर्नियर का। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर किस देश से भारत आया था? 26 के बिल्कुल सही जवाब आपको जाएंगे फ्रांस से, है ना। तो ये जो जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर जो है किस देश से भारत आया था? फ्रांस से। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 27, फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? अभी फिर से वही प्रश्न आपका आ चुका है और बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया 27 के राइट आंसर आपको जाएंगे औरंगजेब, है ना। अच्छा, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है और ऊपर जो पूछा गया था शाहजहां, जिसका हम लोग आंसर दिए थे, तो वो आपका अलग वर्जन है ना। बर्नियर किसके काल में भारत आया? तो यहाँ पर शाहजहां। अच्छा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बर्नियर किसके काल में भारत आया? तो यहाँ पर शाहजहां है। अब हम लोग को यहाँ पर डेट याद करना पड़ेगा कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था और शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था। ये दोनों चीज आपको याद रहेगा तो आपको आंसर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो एक कंफ्यूजन को जो है आपको यहाँ पर बिल्कुल दूर कर लेना है ना। अच्छा, दो चीज आपको पहले बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक और नोट देख लीजिए। देखिए, फ्रांसवा बर्नियर जो है वो 1656 से लेकर के 1668 तक सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़े रहे थे। यानी कि सम्राट जो शाहजहां था उसी का एक पुत्र था दारा सिको, जिसका नाम था ना दारा सिको, है ना। आप सबको पता होगा शाहजहां का जो है पुत्र है औरंगजेब। तो औरंगजेब टोटल 4 भाई था, जिसमें से एक का नाम था औरंगजेब, एक का नाम था दारा सिको और 2 भाई था। तो हम लोग को उनके बारे में भी नहीं पढ़ना है। तो शाहजहां का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था वो याद रखना है आपको, और उसके बाद आपको याद रखना है औरंगजेब का, है ना। तो सबसे पहले बात करता है औरंगजेब का। औरंगजेब का जो शासनकाल है वो 1658 से लेकर के 1707 तक था। ध्यान रखिएगा, 1658 से लेकर के 1707 तक था औरंगजेब का, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर शाहजहां की, तो शाहजहां का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था? तो 1628 से लेकर के 1658 तक, है ना। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, फ्रांसवा बर्नियर जो है वो 17वीं शताब्दी में आया था। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि शताब्दी का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपका 2022 चल रहा है, तो 2022 जो चल रहा है, क्या चल रहा है? 2022, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 21वीं शताब्दी। क्या बोलेंगे? 21वीं शताब्दी। उसी तरीके से जो ये 1658 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 17वीं शताब्दी। क्या बोलेंगे? 17वीं शताब्दी, है ना। ये चीज आपको कंफ्यूजन दूर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1656 से लेकर के 68 तक जो है उस समय जो बर्नियर है वो क्या था? शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र, यानी कि जो शाहजहां का बेटा था उसका डॉक्टर के रूप में था। कौन? फ्रांसवा बर्नियर। कब था? 1656। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1628 से लेकर के 58 तक जो है शाहजहां का शासनकाल था। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 58 तक शाहजहां का शासनकाल था। इससे जस्ट 2 साल पहले, यानी कि 1656 में ही जो है फ्रांसवा बर्नियर भारत आ गया था। यानी कि किसके शासनकाल में हुआ? बिल्कुल शाहजहां के शासनकाल में। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए शाहजहां, ध्यान दीजिए प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिया जाए कि बर्नियर किसके काल में भारत आया था, यहां पर आपको औरंगजेब और शाहजहां दोनों देगा, तो आपको राइट आंसर लगाना है शाहजहां। ध्यान रखिए, आपको राइट आंसर क्या लगाना है? शाहजहां। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, और वहां पर अगर शाहजहां ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब फिर आपको वहां पर राइट आंसर लगाना है औरंगजेब, है ना। क्योंकि 2 साल का ही अंतर है। मैंने आपको बताया कि 1656 में जो है भारत आए थे, 1656 में भारत आए थे फ्रांसवा बर्नियर, और 1658 में जो है शाहजहां का शासनकाल खत्म हो गया था। तो एक्चुअली अगर हम लोग डेट को देखें तो फ्रांसवा बर्नियर जो है वो किसके शासनकाल में आए थे? शाहजहां के। लेकिन क्योंकि यहाँ पर शाहजहां आपके ऑप्शन में नहीं है, तब आपको राइट आंसर यहाँ पर लगा देना है औरंगजेब, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कंफ्यूजन है बिल्कुल आप लोग का दूर हो गया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे यहाँ पर 28। कई बार पूछा गया है, एक एक डाउट को आपका क्लियर करना बहुत जरूरी है। और प्लीज जो भी अभी तक पीडीएफ नहीं ली है फटाफट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि तैयारी आप लोगों को जबरदस्त करना है। और अच्छे बहुत ही कम प्राइस में सिर्फ 249 रुपए में आपको सारा पीडीएफ दिया जा रहा है, सभी चैप्टर का, सभी विषय का, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक। प्लीज एक बार जाके आप लोग एक बार देख लीजिएगा, है ना। 28 का फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। क्या बात है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी? कौन से स्थान से चलकर? बिल्कुल वेनिस स्थान से चलकर। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 29। किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था? बताइए तो कौन सा यात्री था जिसने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था? अल्बिरूनी, बर्नियर, इब्न बतूता, टैवर्सियर। बिल्कुल 29 का जो यहाँ पर सही जवाब है वो हो जाएंगे फ्रांसवा बर्नियर। इसी ने जो है कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30। धुम्मक
धुम्मक्कर शास्त्र नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? धुम्मक्कर शास्त्र ये किताब का नाम है। और बताइए इस किताब का जो मतलब इस किताब का लेखक राइटर कौन है? 30 का बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया। इसका राइट आंसर हो जाएंगे राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, किस विदेशी यात्री को हीरो के खानों में रुचि थी? बताइएगा। तो 31 का बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे टैवर्नियर। ध्यान रखिएगा किस विदेशी यात्री को हीरो के खानों में रुचि थी? हीरो मतलब वो हीरा जो होता है वो वाला, वो हीरो फिल्म वाला नहीं, ठीक है, बताइएगा बिल्कुल। 31 के जो सही जवाब है वो हो जाएंगे टैवर्नियर, है ना। इसी को जो है हीरो के खानों में, यानी कि जहां पर भी हीरा का खान होता था वहां पर इनको क्या होता था? रुचि होता था, जाने का ललक होता था। अच्छा, हीरा का खान मतलब जहां पर बहुत ज्यादा हीरा होता था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? बताइए। तो अभी हमने आपको बताया, इसका आंसर बताइए। कौन विदेशी यात्री था जो कि पेशे से चिकित्सक था? टैवर्नियर, वर्नियर, मार्को पोलो, अल्बेरोनी। अभी हमने आपको बताया बिल्कुल 32 के राइट जाएंगे बर्नियर, है ना। ये राजनीतिक भी थे, इतिहासकार भी थे और चिकित्सक यानी कि डॉक्टर भी थे। कौन? फ्रांसुआ बर्नियर। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। फ्रांसुआ बर्नियर का शॉर्ट नाम हम लोग बर्नियर लिखते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं कि बर्नियर कोई नया आदमी आ गया, ऐसा कोई बात नहीं है ना। बर्नियर का पूरा नाम क्या है? फ्रांसुआ बर्नियर। ये तीन चीज थे, एक डॉक्टर, एक आपका राजनीतिज्ञ और एक था इतिहासकार, है ना। 32 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? बताइएगा। 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे मार्को पोलो को, है ना। तो मध्ययुगीन यात्रियों का जो सरताज है मार्को पोलो को, मतलब कि इसी यात्री को जो है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। किसको? मार्को पोलो को कहा जाता है। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का। क्या बात है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है ना। तो एक किताब है जिसका नाम है तहकीक हिंद। तो बताइएगा इस तहकीक हिंद में जो है किसका किताब के बारे में, यानी कि किसके बारे में लिखा हुआ? अलबिरूनी, अब्दुल रज्जाक, फायान, मार्को पोलो। एकदम आप लोग को दिमाग लगा के सही आंसर देना है। देखिए मैंने अभी आपको बताया किताबुल हिंद जो है वो किसका किताब है? अलबिरूनी का। जैसे मैंने आपको बताया किताबुल रहला, कहीं कहीं पे आपको क्या दे देगा? कहीं कहीं पे आपको दे देगा रहला, कहीं कहीं पे दे देगा किताबुल रहला। तो ये जो किताबुल रहला है वो किसका किताब है? ये है इब्न बतूता का। उसी तरीके से किताबुल हिंद ये किसका किताब है? अलबिरूनी का। तो हिंद लास्ट में आया, यहाँ भी आपका क्या आया? तहकीक हिंद। तो ये भी जो है अलबिरूनी का ही किताब है, उसी का किताबुल हिंद का ही नाम है तहकीक हिंद, है ना। तो ऑप्शन आपका 34 का जो है बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, मेगास्थनीज कौन था? 2018 में पूछा गया प्रश्न आपका, बताइएगा आप लोग। बिल्कुल 35 के जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएंगे मेगास्थनीज जो है कौन था? वो राजदूत था। मेगास्थनीज क्या था? वो राजदूत था। 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं, प्लीज वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। वीडियो खत्म होने के पहले आपको एक बार शेयर जरूर कर देना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अभी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है। प्यारा सा कमेंट भी करना है आप लोग को, है ना। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो अभी हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, यहाँ पर भी आपको देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए, तो आप लोग को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फिरोज खिलजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आपका फिरोज खिलजी ऑप्शन में नहीं है, तो आप राइट आंसर लगा देना है कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का जो स्थापना है वो किसने किया था? फिरोज खिलजी ने, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ दिल्ली सल्तनत का संस्थापक आपको पूछा गया है, यहाँ पर फिरोज खिलजी कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तब आपको राइट आंसर लगा देना है कुतुबुद्दीन ऐबक, बिना सोचे समझे, जैसे मैंने आपको औरंगजेब और शाहजहां वाले कहानी में बताया, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, एकदम ऐसे ही आपको समझना है। अब देखिए पद्मविनी किस राज्य की रानी थी? बताइएगा। 37 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपको जाएंगे, वो है मेवाड़ की, है ना। तो बताइएगा पद्मविनी किस राज्य की रानी थी? मेवाड़ राज्य की जो है रानी थी कौन? पद्मविनी। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राणा कुंभ ने, मान सिंह तोमर ने, हमीर देव ने, मालदेव ने। 38 का जो सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएंगे राणा कुंभा ने, है ना। तो चित्तौड़ के विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। 38 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, अप्लाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने, रजिया सुल्तान ने, फिरोज खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बताइएगा फटाफट आप लोग। बिल्कुल 39 का जो यहाँ पर सही जवाब है वो यहाँ पर आपको जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखिएगा, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, नाम का पहला अक्षर से मैच कर रहा है। तो अलाई दरवाजा का निर्माण है वो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और खिलजी वंश का जो स्थापना है वो फिरोज खिलजी ने किया था। लेकिन दिल्ली सल्तनत का अगर स्थापना पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको राइट आंसर लगाना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अब देखिए अगला प्रश्न, पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया था? 40 की जो सही जवाब है वो हो जाएंगे फटाफट आप लोग, बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी ने। जी हाँ, तो पहली बार दाग और चेहरा
ये किसने शुरू किया था, किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक दरबार में आया था? बताइएगा कैप्टन हॉकिंस जो है वो कौन से मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में, या फिर शाहजहां के शासनकाल में? ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। बिल्कुल 41 के राइट आंसर हो जाएंगे जहांगीर के शासनकाल में जो है कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 42, निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? बताइएगा तो निकोलो कोंटी जो है वो कौन से शासक के शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय। 42 का जो सही जवाब है वो हो जाएंगे देवराय प्रथम। इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले अध्याय चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। तो निकोलो कोंटी जो है वो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 43, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, वीवीआई प्रश्न। बताइएगा मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? 43 का जो राइट आंसर है वो आपको देंगे यूनान के, है ना। तो मेगास्थनीज जो है वो यूनान के रहने वाला था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिका के रचनाकार कौन है? मेगास्थनीज, इंडिका, मेगास्थनीज। चलिए, अफनासी निकेतन कौन था? राजदूत था, यात्री था, लेखक था, व्यापारी था? तो बताइएगा अफनासी निकेतन जो है वो कौन था? 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपका 40 का राइट आंसर, 44 का राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे, वो है व्यापारी, है ना। तो अफनासी निकेतन जो है वो व्यापारी था, एक बिजनेसमैन था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? कई बार हमने आपको करवाया, बिल्कुल 1498 राइट आंसर होगा, लेकिन 1498 है तो आप लोग को सही आंसर देना है 17 मई होगा या 17 मार्च होगा, है ना। फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। बिल्कुल राइट आंसर आएंगे 17 मार्च 1498 में। तो वास्को डी गामा जो है भारत कब आए थे? 17 मार्च 1498 को। आप लोग को सही आंसर फटाफट कमेंट करना है। और देखिए कई बार आपका पूछा गया है ना, तो राइट आंसर यहाँ पर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 45 का। तो इस चैप्टर का पहले थ्योरी पढ़ा दिए हैं, उसको भी आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, चैनल का प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं। और ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद फिर इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही जल्द आपका सभी चैप्टर का शॉर्ट और लॉन्ग यानी कि लघु और दीर्घ क्वेश्चन आने वाला है। और जो भी पीडीएफ वगैरह नहीं लिए हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, ज्वाइन व्हाट्सएप पेड ग्रुप, उस पर क्लिक करना है और आपको ज्वाइन करना है। बाकी आपका सारा पीडीएफ वगैरह पूरे सिलेबस क्लास 12 आर्ट्स का सब कुछ आपको बिल्कुल 249 रुपये में ही मिलेगा। बहुत कम फी में आपको सारा से दिया जा रहा है, इसलिए जल्द से जल्द आप लोग खरीद लें और अच्छे से मेहनत से तैयारी करें, है ना। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।